ओके, हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 2 का क्लास 9। आज होने वाला लीफो मेथड का सेकंड क्लास। पहला क्लास में हम लोग लीफो मेथड का पहला क्लास में क्या किए थे, सिंपल लीफो मेथड के ऊपर दो सम्स किए थे अपने। ठीक है। तो आज क्लास 9 है, तो आज क्लास 9 में अपना लीफो मेथड खत्म हो जाएगा। 7 क्लास में अपने फीफो मेथड खत्म किए थे, क्लास 8 में लीफो मेथड स्टार्ट किए थे और सिंपल लीफो में दो सम्स किए थे। और आज लीफो मेथड खत्म हो जाएगा जिसमें अपने दो सम्स करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट दो सम्स करने वाले हैं। और लीफो मेथड में सम्स का कैटेगरी है विथ शॉर्टेज और वेस्टेज, एंड सेकंड कैटेगरी है विथ मटेरियल रिटर्न्स एंड शॉर्टेज। ठीक है, मतलब जब सभी कुछ आ जाता है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट और एंट्री किया जाता है स्टोर्स लेजर अकाउंट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने ला दिया था, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा और ये क्वेश्चन एक रिटर्न एंड शॉर्टेज का आपके साथ एक बार मैं करूंगा। तो दो सम्स टोटल अपने करेंगे आज क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिफो मेथड विथ शॉर्टेज। आई होप कि आपको लिफो मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो पहले वीडियो देख ले क्लास 8, उसके बाद ही ये क्लास करे। बिना क्लास स्किप किए इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसिप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल्स ऑफ बुमराह कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर लिफो मेथड। तो क्या कहना चाह रहा है ये। अप्रैल 5 को परचेस किया, अप्रैल 7 को इशू किया, अप्रैल 9 को परचेस किया, अप्रैल 11 को परचेस किया, अप्रैल 13 को इशू किया, और शॉर्टेज 15 अप्रैल को 20 यूनिट का निकला है। ठीक है, तो फीफो में जैसे अपने एंट्री करते थे शॉर्टेज का, ठीक शॉर्टेज का एंट्री वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे इशू में ही शॉर्टेज को दिखाएंगे, लेकिन इस बार शॉर्टेज का क्वांटिटी सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए। तो एक बार देखते हैं, चल के इसको करके देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर ले, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को सामने रखें। क्वेश्चन नहीं है या फिर मोबाइल पे है तो आप मोबाइल को देखते हुए कर ले सम्स, या फिर अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर ले सम्स को। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी कर ले, फिर अपने सम्स में सोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा देर वेट कर रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन कॉपी कर ले। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 अपने करेंगे, बुमराह कंपनी लिमिटेड वाला। ठीक है, तो मैं टाइम दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन कॉपी करें। ठीक है, पॉज कर ले वीडियो को। तो सब रेडी हैं फॉर्मेट के साथ, सब रेडी हैं, मैं तो रेडी हो गया हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लिखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करें। ठीक है, आप लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करें, जो भी मैं ने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, जब सम्स अपने स्टार्ट किए थे कि किस तरह फॉर्मेटिंग होगा पूरा। तो आप लोग पूरा फॉर्मेट के साथ करें। तो चलिए धीरे धीरे एक एक करके एंट्री देते हैं यहाँ पे। 5 अप्रैल 2019 परचेज किया, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, यानी हो सकता है ये नया कंपनी हो, या फिर हो सकता है कि पिछले साल का पूरा स्टॉक इसने सेल कर दिया हो। तो 250 परचेज किया इसने, 10 रुपये करके 2500। बैलेंस अपडेट करिए, 250 10 रुपये करके 2500। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ये परचेज था हमारा। ओके, 7 अप्रैल 19 इशू 200। तो इसमें भैया एक ही लॉट है, तो इसमें कोई ऊपर नीचे का कोई मसला नहीं है, इसमें डायरेक्ट एक ही क्वांटिटी चला जाएगा। बैलेंस 50 बचेगा और यहाँ पे 500 बचेगा। तीसरा 9 अप्रैल क्या है, परचेज 350 यूनिट्स एट द रेट 11 ईच। कितना होता है, 3500 प्लस 350, 3850। तो यहाँ पे बैलेंस अपडेट करिए, 50 पहले का, 350 अभी का, टोटल हो गया 400।
ये 10, ये 11, ये 500 और ये 3850, 4350। तो ये एंट्री अपने ख़त्म किए 9 तारीख का। ठीक है, सभी मिलाते रहें, सबका एंट्री सही है कि नहीं अभी तक। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 11 100 यूनिट परचेज किया, कितना करके, 12 रुपये करके, 1200। बैलेंस अपडेट 350 और 100, टोटल हो गया 500। 10, 11 एंड 12, 500, 3850 एंड 1200, टोटल हो गया 5550, 4350 प्लस 1200, 5550। ठीक है, तो ये एंट्री अपना यहाँ पे हो गया ख़त्म। और मात्र 2 एंट्री बचा हुआ है, एक इशू का और एक शॉर्टेज का। तो अप्रैल 13 इशू करेंगे। लीफो मेथड है, ध्यान से। कैसे जाएगा एरो भैया? एरो नीचे से ऊपर जाएगा। लीफो फीफो में ऊपर से नीचे आता है, लीफो में नीचे से ऊपर जाएगा। तो 460 को कैसे ब्रेक करेंगे? पहले तो नीचे वाला 100 पूरा दे दो। अब देखो कितना बचा हुआ है, अभी भी 360 बचा हुआ है। सेकेंड लॉट पे आ जाओ, कितना है? 350 है, तो हमको देना है 360। तो भैया ये तो पहले पूरा चला जाएगा, और 10 देना है। तीसरे लॉट पे आ जाओ, नीचे से सबसे ऊपर 10 यहाँ से देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 460। रेट बताओ, 12, 11, 10। ये तो भैया पूरा 1200 का चला जाएगा, ये भी पूरा 3850 का चला गया, और भैया 10 का 10 जाएगा तो 100। तो कितना हो गया यहाँ पे? 5050 प्लस 100 यानी 5150। ठीक है, बैलेंस अपडेट करो। ये चला गया, ये चला गया, ये बचा, इसमें से 10 चला गया था, 40 बचा। तो यहाँ पे 10, 400। ठीक है, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। लास्ट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 20 यूनिट्स, 15/4/19 को। शॉर्टेज का एंट्री कैसे मारते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? शॉर्टेज मतलब मेरे तरफ से सामान आया कि गया? भैया सामान गया। सामान गया तो इशू में लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल इशू में लिखेंगे। कितना? 20 यूनिट का शॉर्टेज है, तो मेरे पास एक ही लॉट बचा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक ही लॉट बचा हुआ है, तो जो लॉट बचा हुआ है उसी में से शॉर्टेज हो जाएगा। तो 20 और 10 का ही सामान था, तो 200 का शॉर्टेज हो गया, और 40 में से 20 गया तो 20 बचा। ये 200 का, 400 का सामान था, 200 का शॉर्टेज, 200 का बच गया। तो यहाँ पे अपने रिमार्क्स लिखेंगे शॉर्टेज। ठीक है, ये हम लोग शॉर्टेज दिखाए हैं, शॉर्टेज। ठीक है, तो अपना ये सम कंप्लीट हुआ, अपना ये सम कंप्लीट हुआ। चलिए अगले सम पे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन देख लीजिए। लीफो मेथड विथ मटेरियल रिटर्न एंड शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर आपको नहीं है तो वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 11 लिखे। ठीक है, और लिख के उसे घर पे ही सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लीफो मेथड विथ मटेरियल रिटर्न एंड शॉर्टेज, यही आखिरी सम है लीफो मेथड में। ठीक है, तो लीफो मेथड का ये आखिरी सम है हमारे मैट का। एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसीप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल्स ऑफ स्टोक्स कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर लीफो मेथड। लीफो मेथड के अंदर स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है। जनवरी 1 को ओपनिंग स्टॉक है, 3 को परचेज किया है, जनवरी 5 को इशू किया है। ठीक है, जनवरी 6 को वापस परचेज किया है, और जनवरी 8 को मटेरियल रिटर्न्ड फ्रॉम स्टोर आउट ऑफ इश्यूज मेड ऑन जनवरी 5।
30 यूनिट्स, यानी 5 जनवरी को, ये जो 5 जनवरी को अपने यह जो इशू किए हैं 180 यूनिट, इसमें से ही जो गया था मटेरियल, उसमें से 8 जनवरी को वो 30 यूनिट उसमें से रिटर्न आ गया, यानी 180 में से 30 यूनिट 8 जनवरी को रिटर्न आया स्टोर में। 9 जनवरी को फिर से इशू किए, 12 जनवरी को वापस से इशू किए, और फिर से 14 जनवरी को फिर से मटेरियल रिटर्न आया। कौन से दिन का मटेरियल रिटर्न आया? जो कि 9 तारीख को इशू किए थे, जो कि 9 तारीख को जो हम लोग इशू किए थे 190, उसमें से वापस से 50 यूनिट मटेरियल स्टोर में आया, यानी वहां पे लगा नहीं होगा, इसलिए वो वापस आ गया होगा। 16 जनवरी को वापस बताया जा रहा है कि शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज नोटिस्ड, यानी 15 यूनिट्स का शॉर्टेज मिला अपने को 16 जनवरी को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर ले, ठीक है, पॉज कर ले वीडियो, क्वेश्चन कॉपी कर ले, फॉर्मेट के साथ रेडी हो जाइए, तब तक स्टार्ट किया जाए इस सम को। ओके, तो आई होप आप सब रेडी हैं फॉर्मेट के साथ। तो शुरू करते हैं इस सम को। 2018 ईयर है, जनवरी 1 2018, फर्स्ट 1-1 क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का एंट्री करिए। 200 यूनिट्स एट द रेट 2 ईच, 400 यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। चलिए सेकेंड 3 जनवरी, सॉरी 3-1, मैंने एक्चुअली उल्टा लिख दिया था, ऐसे फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही उल्टा लिखते हैं, ठीक है, पहले मंथ आता है फिर डेट आता है। तो 3 जनवरी को परचेज किए 150 यूनिट्स एट द रेट 2.4, ये हो जाएगा 360। इससे आप लोग अपडेट करें, 200 पहले का, 150 अभी का, टोटल हो गया 350। ये 2, ये 2.4, ये 400, ये 360, टोटल 760। ओके, 5 तारीख को इशू 5-1, इशू का एंट्री हम लोग थोड़ा अलग मारते हैं, अलग कलर से, 180। तो 180 कैसे करेंगे? नीचे के तरफ से पहले, तो 150 पहले जाएगा, फिर 30 जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 180 हो गया। 150 का प्राइस था 2.4, यानी 360 पूरा गया, और 30 का उसमें जो गया उसका प्राइस था 2, यानी 60 गया, टोटल हो गया 420। और इसमें से कितना बचा? 150 चला गया, 200 में से 30 चला गया, बचा कितना? 170। 170 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 340। ये था इशू का एंट्री अपना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जनवरी 6 क्या हुआ है? जनवरी 6 को वापस से परचेज हुआ है 123.2 करके, है ना। तो कितना हो जाएगा? 360 एंड 24, आई थिंक सो, दैट इज 384 हो जाएगा क्या, इंटू 3.2, 384, यस। बैलेंस को अपडेट किया जाए, 170 पहले का, 120 अभी का, 2 3.2, ये टोटल हो गया 290, ये हो जाएगा 340, उसके बाद आया 384, दैट इज इक्वल टू 724, है ना, 724। आप लोग भी एक बार खुद से कैलकुलेशंस वगैरह मिलाते रहें, ठीक है। 384 का सामान अभी आया। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 8 को, यस, रिटर्न का एंट्री आ गया, इसे अपने अलग कलर से करेंगे। जनवरी 8 फर्स्ट रिटर्न आया। रिटर्न आया मतलब क्या? जब भैया रिटर्न आता है तो वापस स्टोर में मटेरियल घुस जाता है। जब मटेरियल स्टोर में घुस जाता है तो मेरा क्या क्वांटिटी बढ़ता है या घटता है? भैया क्वांटिटी बढ़ता है।
तो जब क्वांटिटी बढ़ता है तो अपने क्या समझते हैं कि वो रिसीप्ट हुआ है, तो इसीलिए उसे रिसीप्ट में एंट्री मारते हैं। तो क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो भैया सबसे पहले 30 यूनिट वापस आया है। कब? 5 जनवरी को जो डेट गया है। अब इसमें समझते हैं थोड़ा सा कि लीफो मेथड हो या फीफो मेथड हो, जो लॉट इशू में सबसे पहले गया है, जैसे मान लीजिए 2 लॉट यहाँ पे गया, 150 वाला एक 30 वाला, तो अपने क्या एज्यूम करते हैं? अपने यही एज्यूम करते हैं कि जो मटेरियल सबसे पहले गया लॉट का, वही मटेरियल सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो इसका मतलब 5 जनवरी को मेरा इशू कितना है? 150 और 30। जैसे ही 150 उठ के आया पहले और 30 उठ के आया यहाँ पे, तो समझ लीजिए ये 2 लॉट गया मटेरियल डिपार्टमेंट में, ये 2 लॉट गया, 150 ये 30 आया, टोटल 180 चला गया। मटेरियल डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट था 180 का, मैंने सामने ले जाके 180 रख दिया, बोला कि ये लीजिए 150 2.4 का है, 30 2 रुपीज़ वाला है, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से पहले पिकअप करना चालू किया, यहाँ से यूज़ करना चालू किया, क्योंकि ये पहले गया था, मतलब लीफो में सबसे लास्ट में जो है वो पहले इशू होगा, तो उसी हिसाब से वो पहले ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो जैसे ये पहले इस्तेमाल हुआ तो मेरे को लगा कि 30 यूनिट्स का मेरे को दरकार नहीं है, 30 यूनिट्स को भेज दो। तो कौन सा 30 यूनिट्स जाएगा? या ये वाला 30 यूनिट चला जाएगा, ये बाद वाला। बोला इसे वापस भेज दो जहाँ से आया था ये, ठीक है। तो भैया जब ये यहाँ से आया था तो आपको क्या लगता है जब यहाँ पे आएगा तो 30 यूनिट्स वही वाला आएगा जो 2 रुपये वाला था, बाद में था 30 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि 150 वाला तो 2.4 यूज़ हो गया और 30 वाला कितना था, 2 रुपीज़ वाला था, तो ये वापस आ गया। तो जब वापस आ गया तो अपने क्या एंट्री करेंगे, 32 रुपीज़ वाला 60 रुपीज़ का जो सामान इशू हुआ था उस दिन वो वापस आ गया, ठीक है। अब बैलेंस को कैसे अपडेट करें, बैलेंस को किस तरह अपडेट करें, ध्यान से भैया। ये जब 2 रुपए वाला मटेरियल था, ये कहाँ पे लोकेट हुआ था, ये कहाँ पे अपने आप को, ये कहाँ पे स्थिर था कहाँ पे? देखिए सबसे पहले ये 202 रुपीज़ वाला ऊपर था, जब नया मटेरियल आया तो भी ये ऊपर ही था, अब जब वापस से इसमें से कुछ स्टॉक बचा है तो अभी भी ऊपर ही है। तो हमें क्या करना है कि क्योंकि ये सबसे पहले वाला ही मटेरियल था तो हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि ये पहले वाला मटेरियल पहले ही रह जाए और जो नया मटेरियल आए वो पहले इशू हो। क्योंकि अगर मान लीजिए ये समझ लीजिए एक नया मटेरियल है, ठीक है, तो इसे हम ऐसे रिकॉर्ड करें 170 इंटू 2, 120 इंटू 3.2 और फिर 30 इंटू 2, नहीं, अगर इस तरह से मैंने रिकॉर्ड किया तो आप समझिए कि जो 30 जो पहले से ही आया था वो मेरे को क्या होगा, अगले बार जब मैं इशू करूंगा तो ये 30 पहले उठ के चला जाएगा, क्योंकि इसे मैंने नीचे रिकॉर्ड किया था, है ना। अगर मैं इसे नीचे रिकॉर्ड करूं तो ये 30 सबसे पहले उठ के चला जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों भैया? ये 30 मेरा ओपनिंग स्टॉक वाला हिस्सा था, तो इसे हमें वहीं रखना है जहां पे ये होना चाहिए था, यानी जब भी इशू होगा तो इसे बाद में ही इशू करना पड़ेगा, ये पहले इशू नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये 2 रुपए वाला मटेरियल पहले से है और ये भी 2 रुपए वाला मटेरियल है, तो इसको हम लोग मर्ज कर देंगे। तो 170 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू अब 200 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 400, मतलब जो था यहाँ पे, ये देखिए जो 200 था यहाँ पे वही वापस से हो जाएगा, क्योंकि 30 यूनिट उसी में से गया था और वो अनयूज्ड होकर चला आया, तो अनयूज्ड होकर आने से वो वापस वहीं पे मिल गया। 200 इंटू 2 400 और वापस से 120 जो था वो तो था ही, तो 384। तो अब आपका सामान हो गया कितना का, 784 का, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिखेंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो वापस से एक बार उसको रिपीट करके देख ले। और लीफो मेथड फीफो मेथड में भी मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 9 तारीख को इशू हुआ 190, चलिए 190 दीजिए, नीचे से दीजिए 120 और फिर 70, टोटल हो गया 190।
123.272 कितना हो जाएगा, 384 और 140 तो हो जाएगा 524। कितना बचेगा, 120 गया, 70 गया, बचेगा 130 इंटू 260। तो ये हो गया एक इशू का एंट्री। ठीक है, 12 तारीख को आ जाइए, वापस से इशू हुआ है, इशू 120 यूनिट, क्योंकि एक ही लॉट पड़ा हुआ है तो भैया 120 यूनिट इशू कर देंगे एक ही लॉट से। तो दो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे 10 बचेगा, 2 यानी सिर्फ 20 रुपये का मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है 12 तारीख के दिन। आइए 14 तारीख वाला एंट्री मारते हैं, आप लोग खुद से भी करिए, आप लोग खुद से इसे एंट्री मारिए 14 तारीख का, आपको आप खुद से एंट्री करें सब कोई। रिटर्न फ्रॉम स्टोर आउट ऑफ इश्यूज मेड ऑन 9th जनवरी 2018 50 यूनिट्स। 9th जनवरी को जो इशू हुआ था, तो इसे आप लोग ब्रेक कर ले, ये और एक ये, इसे आप लोग ब्रेक कर ले और यही समझें कि जो पहले गया था वो इस्तेमाल हो चुका होगा और जो उसके नीचे वाले में लॉट में गया था वही उसी में से बच के वापस स्टोर में आया होगा। तो इसका मतलब है 70 वाले में से ही 50 वाला बचा होगा और यहाँ पे आया होगा, यानी 2 रुपीज़ वाला। तो 50 यूनिट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करो, 2 रुपीज़ वाला 100, और यहाँ पे क्योंकि 2 रुपीज़ वाला ही बचा हुआ है, ये भी 2 रुपीज़ वाला है, तो इसे मर्ज कर दो, हो गया। और यहाँ पे लिख दो रिटर्न्स, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दो, क्योंकि इसके बाद शॉर्टेज मिला था तो क्लोजिंग स्टॉक ही हो जाएगा। ये 60 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास था, जिसमें से शॉर्टेज होगा तो वो एबनॉर्मल लॉस की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, 16 जनवरी का रिटर्न आ जाओ, 16 जनवरी का एंट्री करो। 15 यूनिट शॉर्टेज हुआ था तो इशू में दिखाओ 15 यूनिट, एक ही लॉट है तो कोई असुविधा की बात नहीं है। 15 यूनिट 2 रुपये करके 30, तो यहाँ पे बचा 45, 2 रुपये करके 90, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, शॉर्टेज। ठीक है, आई होप सम्स दोनों बहुत ही अच्छा सम्स था, करने में मजा आया होगा। ठीक है, इसमें कोई असुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने लीफो मेथड भी यहाँ पे खत्म कर चुके, बहुत ही छोटा क्लास हुआ ये। ठीक है, और सबसे मजेदार की बात ये है कि 2 बहुत ही अच्छे सम्स अपने किए और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए, और सबसे अच्छी और बात है कि लीफो मेथड भी अपना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपने कुछ नया सीखने को मिलेगा, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट, सिंपल एवरेज मेथड सीखने को मिलेगा। सिंपल एवरेज मेथड का अगर मैं बात करूं तो उसका भी मैं आपको सम्स दिखा देता हूं अभी इसी क्लास में। तो एक सिंपल एवरेज मेथड में आपको 2 सम्स होगा, जिसमें मैं पहला सम करूंगा और आपको सेकेंड सम आपको होमवर्क में रहेगा। और एक सिंपल एवरेज मेथड विथ वेस्टेज और शॉर्टेज, इसमें कोई रिटर्न वगैरह का इशू हमको, मतलब कोई ऐसा सम्स नहीं आता है। ठीक है, आज अभी तक कोई ऐसा सम्स नहीं आया है, तो इसमें कोई सम्स वगैरह करने की दरकार नहीं पड़ेगी, सिर्फ शॉर्टेज का एक सम्स करेंगे छोटा सा, और ये सिंपल एवरेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एवरेज खत्म हो जाने के बाद, यानी समझ लीजिए ये एक क्लास ही में ही खत्म हो जाएगा। सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं एक क्लास में ही इसे खत्म कर दूंगा। और सिंपल एवरेज यानी क्वेश्चन, अपने क्लास आज 9 है, तो 10th क्लास में सिंपल एवरेज खत्म हो जाएगा और 11th क्लास में वेटेड एवरेज भी खत्म हो जाएगा। वेटेड एवरेज में मैं एक सम करूंगा, ये सम आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके लिए वेटेड एवरेज में सम करूंगा, और एक अपने लास्ट में करेंगे मास्टर क्वेश्चन। मास्टर क्वेश्चन में अपने क्या है कि एक सम को चारों मेथड से करके देखेंगे, एक ही सम को चारों मेथड से करके देखेंगे, यानी इसीलिए इसे मैंने मास्टर क्वेश्चन बोल के इसे अपने मैट में डाला हुआ है। ठीक है, मास्टर क्वेश्चन, इसमें क्या है, चारों मेथड से अपने एक ही सम करेंगे और वहां पे एनालिसिस करेंगे कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट माना जाएगा, या फिर कौन सा मेथड ऐसा है जो सबसे कम इशू का रेट दिखाता है, और कौन सा ऐसा मेथड है जो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे हाई रेट दिखाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें अनरियलिस्टिक आपको फिगर आए, यानी हो सकता है आपका फिगर माइनस में भी आ सकता है। ठीक है,
तो इस तरफ से भी आता है, ठीक है। तो वो अपने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जब हम अपने करेंगे तब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत समय लगने वाला है क्योंकि चारों मेथड से अपने सम्स करने वाले हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज का एक सम्स उसी क्लास में अपने करने वाले हैं जिस दिन वेटेड एवरेज स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10 में ये खत्म हो जाएगा। आज क्लास 9 था, यस आज क्लास 9 था। क्लास 10 में सिंपल एवरेज, क्लास 11 में वेटेड एवरेज। क्लास 11 में वेटेड एवरेज करने के बाद अपने थ्योरी पोर्शन में चलेंगे, ठीक है। थ्योरी पोर्शन में चलेंगे जिसमें अपने क्या करेंगे, सारा जो मेथड है फीफो लीफो उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, ये सारा चीज़ के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। आई होप उसमें मुझे मैक्सिमम 1 या 2 क्लास ही लगेगा, तो समझ लीजिए आपका 12 या 13 क्लास में कॉस्ट ऑफ मटेरियल का क्लास आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा और आपका चैप्टर 1 पूरा एकदम अच्छे से आपका पूरा कॉम्पैक्ट वे में, पूरा एकदम समराइज वे में आपके सामने मैं डाल दूंगा एज अ, उसका कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। लेकिन वो दूसरे क्लास में सॉल्व करेंगे जब अपना रिवाइज करने आएंगे तब, यानी सभी चैप्टर का जब रिवीजन चालू होगा तब उससे अपने करेंगे रिवाइज। तो उसमें सारे एमसीक्यूज वगैरह एससीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद अपने टैक्स वाले पोर्शन में चलेंगे। टैक्स वाले पोर्शन में सबसे पहला चैप्टर जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसे अपने पिक करेंगे और उसे अपने देखेंगे कि क्या क्या उसमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने क्लास में लगभग लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लासेस चलेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास सही लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना जो होमवर्क है उससे ज़रूर करें। तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू, ठीक है। अपने क्लास में मिलते हैं, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, ठीक है। चलिए टाटा, बाय बाय।